भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे। राजनाथ सिंह दोपहर 3 बजे संसद को बताएंगे कि आखिरकार एलएसी पर मौजूदा हालात हैं क्या। विपक्ष लंबे समय से चीन को लेकर सरकार पर हमलावर हो रहा है और सरकार से जवाब मांगता रहा है। कल भी लोकसभा में विपक्ष के नेता ने चीन मामले को उठाने की कोशिश की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर कई बार हमला कर चुके हैं। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने अचानक चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठा दिया, लेकिन स्पीकर ने कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। चीनी जो साजिश हो रहे हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीनी साजिश हम देख रहे हैं। गंभीर संवेदनशील विषय पर आप सदन के फ्लोर के नेता हैं, हम गंभीरता से इस पर बीएससी के अंदर चर्चा करेंगे। कीपिंग इन द सेंसिटिवनेस इन द माइंड एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स इन द माइंड, गवर्नमेंट विल टेक ए डिसीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार में नगर विकास से जुड़ी 7 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बिहार को आज 4 परियोजनाएं जल वाली, 2 परियोजनाएं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की और 1 परियोजना रिवर फ्रंट की मिलने जा रही है। इनमें 541 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स का काम बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के तहत बुडको कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 13 सितंबर को पीएम मोदी ने बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया था। इसके लिए मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के कई देशों को चीन ने कई तरीकों से परेशान किया है, लेकिन इसमें हालिया समय में जो एक वजह कॉमन पाई गई है वो है जासूसी। चीन भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों पर जासूसी करवा रहा था और इसमें जी न्यूज के साथ साथ जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी का भी नाम शामिल है। चीन की चाल को दुनिया के सामने लगातार अपनी कई रिपोर्ट्स में जी न्यूज ने बताया कि कैसे चीन न सिर्फ जासूसी बल्कि डेटा चोरी के अपराध भी करता आया है। जी न्यूज के शो डीएनए के जरिए हिंदी चीनी बाय बाय की मुहिम को पूरे देश का समर्थन मिला था। देश भर से 1 करोड़ लोगों ने जी न्यूज तक अपना समर्थन मिस कॉल के जरिए भेजा था। जी न्यूज ने अपनी कवरेज में लगातार चीन की एप्स की बैन की मांग की थी। मैं शुरू से एंटी चाइना कवरेज कर रहा हूँ। मेरे सारे शोज़ में मैंने चाइना को एक्सपोज करने की कोशिश की है। हमने कैंपेन्स चलाए हैं चाइना के खिलाफ। एक मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया था जिसका नाम हमने दिया था मेड इन इंडिया कैंपेन। तो हो सकता है कि उस नाते चाइना की नज़रों में हम जैसे लोग आ गए होंगे। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार ने यह फैसला देश में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाने और घरेलू बाजार में इसकी बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए किया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश के चलते इस बार प्याज की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें भी काफी बढ़ रही हैं। थोक मंडियों में 8 अगस्त के बाद से प्याज की कीमत बढ़ रही है। पिछले साल बड़ी मात्रा में प्याज का निर्यात किया गया था। इसके बाद जब प्याज के दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने सितंबर 2019 में भी प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी। पिछले साल महाराष्ट्र जैसे प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते प्याज की फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। अमेरिका ने एक बार फिर चीन के खिलाफ सख्ती दिखाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि वो चीन के खास सामानों का बहिष्कार करने जा रहे हैं। वो सामान जिन्हें बनाने में बंधुआ मजदूरों से काम लिया जाता है। इरादा साफ है, अमेरिका उन सामानों को अपने देश में स्वीकार नहीं करेगा जिन्हें उइगर मुसलमानों ने बनाया है। ये बात पूरी दुनिया जान गई है कि चीन में उइगर मुसलमानों की क्या हालत है और उनके साथ शी जिनपिंग की सरकार कैसा सुलूक करती है, लेकिन चीन का रवैया बिल्कुल नहीं बदल रहा। इस फैसले से एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक ट्वीट किया। चीन में अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रांस्टेड अपना पद छोड़ रहे हैं।
पोम्पियो ने 3 साल से अधिक समय तक सेवा के लिए ट्विटर पर राजदूत ब्रॉनस्टेड को धन्यवाद दिया। अमेरिका का उत्तरी कैलिफोर्निया अभी भी आग में जल रहा है। कैलिफोर्निया के कई एकड़ जंगल इस विकराल आग की भेंट चढ़ गए हैं। हर दिन सामने आ रही तस्वीरों और वीडियोस ने हर एक को चिंतित कर दिया है। अब तक इस आग से उत्तरी कैलिफोर्निया के 1,20,000 एकड़ के जंगल तबाह हो चुके हैं। तेजी से बढ़ रही इस आग के कारण इलाकों में तापमान भी बढ़ गया है। यह आग इतनी भयानक है कि इसे बुझाने के लिए 14,000 फायर फाइटर्स जुटे हैं। उनकी सहायता के लिए 60 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आर्कटिक महासागर की हैं। ये देखने में जितनी खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली लग रही हैं, इसकी सच्चाई उतनी ही डरावनी और कड़वी है। किसी समय में बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर से भरे होने वाले आर्कटिक महासागर में अब ग्लेशियर कम और पानी ज्यादा नजर आता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से आज आर्कटिक महासागर में ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और अब वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो वाकई हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघलने से आर्कटिक महासागर के पानी पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1 महीने में ग्रीनलैंड ग्लेशियर का 113 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा पिघल चुका है। कई सालों से टूट रहे इस ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा 27 अगस्त को पानी में पिघल गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1979 के बाद से महासागर में कम से कम 31% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब समय है कि लोग इस बज रहे अलार्म से जागें और पर्यावरण की ओर ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। अरब सागर में भारत और अमेरिका की दोस्ती की इन तस्वीरों के मायने समझिए। उत्तरी अरब सागर में अमेरिका नौसेना के टैंकर USNS यूकोन से भारत के जंगी जहाज INS तलवार में ईंधन भरा जा रहा है। इन तस्वीरों में बेहतरीन तकनीक और तालमेल तो दिख ही रहा है, साथ ही एक संदेश भी है। संदेश भारत के दुश्मनों के लिए है कि अगर किसी ने भारत पर आंख उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं, जो दोनों देशों को करीब मिलकर काम करने और एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। इसी साल जुलाई में भारतीय नौसेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर USS निमित्ज के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया था। USS निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 2016 में हुए इस समझौते को लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट कहा जाता है। भारत और अमेरिका ने 2018 में भी इसी तरह का एक और समझौता किया था।